हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है इंडस रिवर सिस्टम। जो कि हर एक एग्जाम में इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इंडस रिवर सिस्टम अपने इंडिया का एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है, जो कि आपका हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर आता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ रिवर के बारे में। जैसे कि जो भी रिवर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, एक हर एक मेन रिवर होती है, उसके साथ में उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ। ओके, तो सहायक नदियाँ क्या करती हैं? सहायक नदियाँ होती हैं पानी लाके मेन रिवर के अंदर मिल जाती हैं, जिससे कि मेन रिवर का फ्लो बढ़ जाता है और वाटर लेवल भी ऑब्वियसली बढ़ता है। ठीक है, तो हर एक रिवर की ट्रिब्यूटरीज कैसी कैसी होती है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज आर ऑफ टू टाइप्स मेनली। कैसी होती हैं? एक होती है आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और एक होती है आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो किसी भी रिवर की ट्रिब्यूटरी हम कैसे डिसाइड करें कि वो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है? तो ये चीज आपकी डिसाइड करती है कि रिवर आपकी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेट्स सपोज ये लेट्स सपोज ये कोई रिवर है जो कि फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर में। अब हम डिसाइड करेंगे कि जो रिवर इसको ऊपर से ज्वाइन कर रही है, ये लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। अब आप मुझे बताइए कि आप समझ लो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो आपका मुंह किस तरफ होगा? ऑब्वियस है, ईस्ट की तरफ होगा। तो जो ये आपका ये ऊपर से जो रिवर आ रही है, ये हो जाएंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ओके, और जो इस रिवर को नीचे की तरफ से ज्वाइन कर रही है, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज नीचे की तरफ से आ रही हैं, ये हो जाएंगे आपके राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ओके, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब इसको अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इंडिया में मेन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न कैसे कैसे होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न कैसे कैसे होते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न अपन को देखने को मिलते हैं कोई भी रिवर को पढ़ते हैं। ड्रेनेज पैटर्न क्या होते हैं? द वे ट्रिब्यूटरीज आर जॉइनिंग द मेन रिवर, तो उस चीज को हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो कैसे द पैटर्न बाय विच ट्रिब्यूटरीज आर जॉइनिंग द मेन रिवर इज नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। सबसे पहले आता है डेंड्राइट। डेंड्राइट पैटर्न क्या होता है? डोंट वरी, आई विल शो यू द इमेजेस ऑफ दिस पैटर्न्स आल्सो। ठीक है, तो डेंड्राइट पैटर्न क्या होता है? ये आपको ब्रांचेस की तरह रिजेंबल होगा, ब्रांचेस ऑफ ट्री। ठीक है, जैसे कि ये कोई पेड़ है, ये मेन रिवर है आपके बीच वाली, और ये कोई पेड़ है, पेड़ की शाखाएं निकल रही। ठीक है, ये हो जाएगा वो डेंड्राइट, डेंड्राइट ड्रेनेज पैटर्न। सेकंड रिवर अपन पढ़ते हैं, वो है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस के अंदर क्या होता है? जो रिवर्स होती हैं, वो जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो मेन रिवर को 90 डिग्री पे मीट करती है, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, ये क्या ट्रेलिस पैटर्न रहता है। और थर्ड वन जो अपन पढ़ते हैं, जो कि होता है तो रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि इंडिया के अंदर अपने एक जगह पे अपने को रेडियल पैटर्न भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? एक डोम स्ट्रक्चर होता है, समझ लीजिए ये माउंटेन एक डोम स्ट्रक्चर है। यहाँ से नीचे की तरफ रिवर फ्लो करती है इससे। ओके, ये रिवर्स निकल रही है। तो रेडियल पैटर्न इंडिया के अंदर कहाँ देखने को मिलता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमरकंटक प्लेटू है, अमरकंटक प्लेटू, यहाँ देखने को मिलता है अपन को ये रेडियल पैटर्न। ओके, तो रेडियल जो पैटर्न होता है जो इंडिया के अंदर, तो वहां से दो नदियां निकलती हैं। अमरकंटक प्लेटू से दो रिवर निकलती हैं, जिसका नाम है, वन इज सोन, सेकंड वन इज नर्मदा। ओके, सो आप याद कर लेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। नाउ आई विल शो यू द इमेजेस, कि आपको ढंग से समझ में आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी एक दो और है, मैं आपको इमेजेस से ढंग से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो ये आ गया आपके सामने, इमेज आ गई है, ताकि को समझने में इजी हो। जैसे कि फर्स्ट वन अपन ने पढ़ा था डेंड्रिटिक, तो इसके अंदर क्या है? अपन क्या कह रहा था? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको दिख रहा है कि जितनी भी रिवर यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, जैसे ये ये सब ब्रांचेस की फॉर्म में हो रही है।
मीट कर रही है मेन रिवर से, तो डेंड्रेटिक पैटर्न होता है। एक होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप्स बन रही हैं, आपको विजिबल है यहाँ पे। तो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है जिसके अंदर ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। थर्ड वन इज रेडियल पैटर्न, जो अपन पढ़ चुके हैं। इंडिया में कहाँ है? अमरकंटक में, आपको मैंने बता दिया पहले भी ये। आप देख रहे हैं जो ऊपर से नीचे रिवर्स निकल रही हैं, ये रेडियल पैटर्न के अंदर निकल रही है। ओके। और एक अभी अपन ने पढ़ा ट्रेलिस। ट्रेलिस के अंदर क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सब रिवर 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रही है, ये हो जाएगा, ये होता है आपका ट्रेलिस पैटर्न। एक पैटर्न वो होता है जिसके ऊपर बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल पैटर्न के अंदर क्या होता है, एक क्रेटर टाइप बन जाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्रेटर टाइप बना हुआ है, तो बाहर से सारे रिवर लाके अपना वाटर यहाँ डिस्चार्ज करते हैं सेंटर में। ओके, जैसे आपको विजिबल है, तो ये होता है आपका सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ओके, तो ये तो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। अब अपन पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले इंडस पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर किस टाइप की रिवर सिस्टम अवेलेबल है। ओके, तो इंडिया के अंदर बेसिकली दो रिवर सिस्टम है। इंडियन आप देख लीजिए, इंडियन रिवर सिस्टम के अंदर हम बेसिकली दो रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन होता है हिमालयन रिवर सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस रिवर सिस्टम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिमालय रिवर सिस्टम। एंड सेकेंड वन होता है आपका, सेकेंड वन क्या होता है बताइए? सेकेंड वन होता है आपका क्या बोलते हैं यार उसको, सेकेंड वन इज नोन एज पेनिनसुलर, हाँ या मैं स्लिप कर गया था। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बोलते हैं उसको, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो आज हम इसके बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। मेनली इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके हिमालयन रिवर सिस्टम के अंडर आता है। तो मैं आपको बेसिक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आपका, यहाँ पे लिख लेते थे अपन हिमालयन रिवर सिस्टम, आर एस लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते अपन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस जो आपको देखने को मिलता है वो होता है कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम होता है ये पेरिनियल नेचर का होता है। अब आपको बताऊंगा पेरिनियल नेचर क्या होता है। पेरिनियल नेचर का मतलब होता है ये 12 मंथ्स फ्लो करती है। ओके, क्योंकि इनके अंदर जो वाटर आ रहा है वो मेनली ग्लेशियर से आ रहा है। ओके, और जो कि पेनिनसुलर रिवर है ये इफर्मल नेचर की होती है। ठीक है, इफर्मल इफर्मल नेचर की होती है। आप स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, इफर्मल नेचर की होती है। इसका मतलब होता है इनका फ्लो डिपेंड करता है रेन पे, डिपेंड्स अपॉन रेन। जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा इनका फ्लो होगा। ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम होती है, इसके बारे में एक होता है कि लॉन्ग कोर्सेज की होती है, मतलब ये लंबा डिस्टेंस कवर करती है। जैसे कि अपन आज पढ़ने वाले इंडस रिवर सिस्टम का, गंगा रिवर सिस्टम, जैसा पता है गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ बांग्लादेश तक जाती है, पूरा यूपी बिहार वगैरह क्रॉस करती हुई। ठीक है, जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होती है ये स्मॉल कोर्सेज की होती है, स्मॉल डिस्टेंसेस फ्लो करती है। ऐसा नहीं बिल्कुल छोटी होती है, एज कम्पेयर टू हिमालय रिवर सिस्टम ये स्मॉल कोर्सेज की होती है। ओके, ठीक है, और जिसके हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर हम तीन रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन तो आता है इंडस रिवर सिस्टम, सेकंड वन आता है आपका गंगा रिवर सिस्टम, और थर्ड वन आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, और इसके जो अपनी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, इसमें जितनी भी रिवर है मोस्टली दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। ओके, जैसे कि बहुत सी रिवर है जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, गोदावरी, तो ये सब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होती है। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कुछ हिमालयन रिवर हैं वो
एंटीसीडेंट है। अब आप बोलेंगे एंटीसीडेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लिख लीजिए कि सम हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट। एंटी सॉरी सी ई, एक बार मिटा स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। एंटीसीडेंट, ANTECE, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, ये दोज रिवर्स हु आर फ्लोइंग बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। समझ रहे हैं, मतलब हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ तो उससे पहले से ये रिवर एग्जिस्ट करती है और आज भी फ्लो कर रही है, फ्लोइंग बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास एंड स्टिल फ्लोइंग। ठीक है, अगर पूछ लेता है कि एंटीसीडेंट रिवर्स कौन कौन सी है, तो जो रिवर्स है वो है, आप याद करके रखिएगा इनको। एक तो है आपकी, सॉरी, इसके अंदर आती हैं, एक तो अपन जो अभी पढ़ेंगे अपन, इंदस, सतलुज, और आती है आपकी कोसी। ठीक है, तो जो ये रिवर हैं इनको हम एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। ओके, तो ये आपके बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो मैंने आपको दी है रिवर्स के बारे में। इंडियन रिवर सिस्टम कैसा होता है, डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूटरीज कैसे डिसाइड करते हैं, राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ओके, आई गेस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन मूव ऑन करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक जो कि है इंडस रिवर सिस्टम। जैसे कि आपको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे पूरा इंडस रिवर सिस्टम की इमेज बनी हुई है, जिसके अंदर जैसे आपको जो ये रिवर दिख रही है ये वाली, ये इंडस है। ओके, आई होप आपको व्हाइट कलर विजिबल हो रहा होगा, ये इंडस है। और बाकी जितनी भी रिवर आपको दिख रही है जैसे कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। पहले अपन इंडस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि इंडस क्या है, कहाँ से निकलती है, क्या करती है। तो पहले आप यहाँ पे मैप पे आराम से देखिए कि जो आप ये इंडस है यहाँ पे देखिए आप, आपको दिख रहा होगा मैंने येलो येलो करा है कि तिब्बत के अंदर एक जगह है लेक मानसरोवर, उसके पास पड़ते हैं बोकरचू ग्लेशियर। तो वहां से अपनी ये इंडस रिवर निकलती है जो कि फ्लो करती है फिर अपने इंडिया के अंदर। ओके, सो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवर इंडस। ठीक है, सो इंडस, सब लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, 4-5 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस कहाँ से निकलती है। इंडस निकलती है सबसे पहले चाइना से। चाइना तो क्यों तिब्बती बोलेंगे अपन कि चाइना ने उसको कब्जा कर रखा है। चाइना से आती है इंडिया के अंदर, इंडिया से जाती है पाक के अंदर। तो ये होता है इसका फ्लो रूट ऑफ इंडस, इंडस रिवर सिस्टम। ओके, येलो से कर देता हूँ, समझ जाएंगे अलग से। ठीक है, तो इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर आपको, जो पाकिस्तान है अपना बेटा पाकिस्तान, ठीक है, उसकी नेशनल रिवर है ये, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, नेशनल रिवर ऑफ पाक है आपकी इंडस। ठीक है, अब इंडस के बारे में एक बात ये है कि कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ से निकलती है, अगर वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडस का जो ओरिजिन है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे वापस मैप पे चलते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये वाली जगह है, ये लेक मानसरोवर, आपको दिख रहा है रेड से मैंने मार्क करा लेक मानसरोवर, यहाँ से आपकी ये ओरिजिन होती है, फिर इसका उद्गम स्थल है। तो जो इंडस है इसका ओरिजिन है ग्लेशियर के, एक ग्लेशियर है उसका नाम है बोकरचू ग्लेशियर, बोकरचू ग्लेशियर, जो कि आपका लेक मानसरोवर के पास पड़ता है। ओके, यहाँ से ये ओरिजिन होती है। ठीक है, अब जब ये इंडस रिवर अपने इंडिया के अंदर आ रही है तो कहीं से एंटर भी कर रही होगी, तो वो भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये एंटर कहाँ से करती है। एक जगह का नाम है डेमचुक, अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा मैं। डेमचुक एंटर्स इंडिया फ्रॉम हेयर।
ओके, तो यहाँ से इंडस रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है। जैसे कि मैप के अंदर आइए, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ये डेमचुक है। यहाँ से इंडस रिवर एंटर करती है अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, अब एक बात तो अब यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन अपन ऐड ऑन कर देते हैं। इंडस रिवर के पास में जो ले सिटी है, ले सिटी इज बेस्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। बैंक ऑफ इंडस पे ले सिटी बसा। जब भी आप ले जाएंगे आपको इंडस रिवर वहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अब इंडस को अपन अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, भारत में तो अपन इंडस बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तिब्बत में किस नाम से जानते होगे? तो इन तिब्बत अपन इंडस कैसे जानी जाती है? इंडस इज नोन एज सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन, सिंगी खम्बन का मतलब क्या होता है? लॉयंस माउथ, शेर का मुंह। ठीक है, सिंगी सिंगी मैंने वो वैसे बोल दिया, सॉरी। सिंगी खम्बन, सिंगी खम्बन का मतलब है लॉयंस माउथ। ओके, लॉयंस माउथ, लॉयंस माउथ। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी थोड़ी बहुत इंडस के बारे में। अब अब आपको मैं इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ क्या मतलब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो आज हमें डिस्कस करनी है। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं एक बार आप देख लीजिए, फिर आपको वन बाय वन सबको अपन डिस्कस कर लेंगे। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज को आपको ईस्ट टू वेस्ट या अपन को नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ याद करना होता है। कई बार पूछ लेता है कि इनको केवल इनको पूछ लेता है कि नॉर्थ टू साउथ में इनको लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन याद, सबसे नीचे याद साउथ से नॉर्थ चलते हैं अपन। तो सबसे पहले आती है सतलुज। ओके, ब्यास, थर्ड वन इज रावी, फोर्थ वन इज चेनाब एंड फिफ्थ वन इज झेलम। ठीक है, तो ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। इंडस के बारे में मैंने आपको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी है, जो कि क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो सबसे पहले आज हम लेट मी, मैं स्लाइड से ऐड ऑन कर देता हूँ। एक मिनट, स्लाइड ऐड ऑन कर देता हूँ। स्लाइड्स कम पड़ गई हैं, डुप्लीकेट स्लाइड। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, एक एक करके हम सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक तो सबसे पहले आज अभी हम डिस्कस करेंगे सतलुज के बारे में। सतलुज कहाँ है, कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं आपके ऊपर दिखा देता हूँ सतलुज रिवर कहाँ से क्या निकलती है। तो आपको जो ये रिवर दिख रही है ये वाली, तो मैंने मार्क करी है। एक हम मिटा देता हूँ बाकी जो मैंने लिखा था, आपको थोड़ा इजी रहेगा देखने के लिए। जो मैंने रेड से मार्क करा ये रिवर सतलुज, इसको हम सतलुज बोलते हैं। जो कि कहाँ से निकल रही है? एक रक्कस ताल, वहीं पे लेक मानसरोवर के पास में एक रक्कस ताल पड़ता है यहाँ पे तिब्बत के अंदर। यहाँ से आपकी सतलुज रिवर निकलती है। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सतलुज के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अपनी सतलुज। सतलुज रिवर के बारे में क्या क्या करते हैं? सतलुज का एक अपन एंशंट नेम भी था। एंशंट नेम है सतलुज क्या होता है, ये मैं आपको याद कराऊंगा, अलग से लिखवा दूंगा। हर 5 रिवर का या हर पांचों रिवर का एक एंशंट नेम है, अपन एक साथ लिख लेंगे जिससे आपको इजी रहेगा याद करने में। ओके, तो सतलुज का एंशंट नेम है सतुदरी। ठीक है, ठीक है, अपन अब इसको याद कर लेंगे। मैं आपको एक एक करके सब याद कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए कैसे याद होगा क्या होगा, हो जाएगा, इजी है। सतुदरी इसका एंशंट नेम है। ठीक है, अब हर एक रिवर कोई ना कोई ओरिजिन होता है। अब सतलुज रिवर का ओरिजिन कहाँ है? ठीक है, तो अभी अपन ने देखा था मैप के अंदर, इसका ओरिजिन है रक्कसताल, तिब्बत के अंदर नियर मानसरोवर, लेक मानसरोवर के पास से इसका ओरिजिन है। जैसे कि इंडस रिवर का भी था पोकारचू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए मेन।
अब इसका थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा खासा क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर है ये, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उसके अंदर, मतलब मेन 5 ट्रिब्यूटरीज, बाकी छोटे छोटे एक दो और हैं। जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, मतलब बाकी सब में सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ये है, सबसे लंबी है ये। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया। ओके, अब सेकंड रिवर आती है जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो आती है आपकी ब्यास रिवर। सतलुज के बाद ब्यास आता है, अपन ने देखा था, जैसे मैं वापस दिखा देता हूँ आपको। अपन ने कहाँ गया, हाँ, सतलुज अपन ने कर लिया। उसके बाद ब्यास आएगा, अभी अपन ब्यास डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपन ऐसे ही सो ऑन धीरे 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 करके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ताकि इसी वे में आपको याद करना है, ताकि आपको जब भी अगर इनको एडजस्ट करना आ जाए साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ, तो आप इजीली कर दें। ठीक है, अभी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्यास रिवर के बारे में। ठीक है, जैसे कि सतलुज रिवर का एंशिएंट नेम था सुतुद्री, ऐसे ब्यास रिवर का एंशिएंट नेम क्या है, बिपाशा। बी से ये और बी से बिपाशा। ठीक है, ये बिपाशा हो गया। ठीक है, इसका एंशिएंट नेम हो गया ये। और इसका जो ओरिजिन है, ये आपका है रोहतांग पास से। ठीक है, सब लोग जाना चाहते हैं बाइक लेकर रोहतांग पास से, हाँ उसी के पास से इसका ओरिजिन है ब्यास रिवर का। ठीक है, इसके बारे में एक फन फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दी ओनली ट्रिब्यूटरी रिवर इंडस की, ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस दैट डोंट एंटर पाकिस्तान। ये एक ओनली ऐसी ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की जो कि पाकिस्तान के अंदर एंटर नहीं करते। बैक टू मैप आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये मिटा देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये रिवर है ब्यास, ये यहाँ पे रोहतांग पास से निकलती है, और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं जाती, बल्कि ये हरीके के अंदर सतलुज से मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और अपना बनता है कि कहाँ मिलती है सतलुज से। ओके, वापस आते हैं अपन, इसके अंदर अपन ऐड ऑन कर देते हैं ये वाला पॉइंट, और ब्यास मीट सतलुज इन हरीके। हरीके कहाँ पड़ता है आपका, पंजाब के अंदर। ठीक है, हरीके के अंदर ही मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्यास के बारे में। अब नेक्स्ट नेक्स्ट रिवर के बारे में पढ़ेंगे, वो है आपकी कौन सी, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, उसके बाद आती है अपनी रावी रिवर, और रावी रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको आपको दिखाता हूँ मैं, अपन पढ़ चुके हैं पहले। सबसे पहले अपन ने पढ़ा इंडस के बारे में, इंडस कहाँ से निकलती है, फिर अपन ने पढ़ा सतलुज के बारे में, अपन पढ़ चुके हैं ब्यास के बारे में। अब अपन पढ़ने वाले हैं कौन सी रिवर के बारे में, सतलुज, रावी के बारे में। ओके, ये रावी आपको दिख रही होगी, अब हम रावी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपन इसको मिटा देते हैं। अब देख लिया आपने सारी रिवर्स यहाँ पे। अब बैक टू पॉइंटर्स जो अपन को रावी के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है रावी के लिए, मैं आपको लिखा देता हूँ रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर। तो रावी रिवर का जो एंशियंट नेम था, एंशियंट नेम क्या था, रावी रिवर का एंशियंट नेम था पुरुषनी। ठीक है, ये था, डोंट वरी, इसका एक अपन एक टेबल टाइप बना लेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा इसका क्या था। रावी का था पुरुषनी, और इसका भी जो ओरिजिन है, इसका भी जो ओरिजिन है, ये भी रोहतांग पास से है, ब्यास रिवर की तरह। ओके, रोहतांग पास से आप थोड़ा और इसका डीप में जाएंगे, को पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछता, तो ये पूछ लेगा वेस्ट ऑफ रोहतांग पास थ्रू चंबा वैली। ठीक है, ये इसका ओरिजिन हो गया। बस इतना ही पढ़ना है अपन को रावी रिवर के बारे में। ठीक है, अब अपन को आगे जो पढ़ना है, वो अगर पढ़ेंगे अब अपन चेनाब रिवर के बारे में। मैं अभी ये स्लाइड से ऐड ऑन कर देता हूँ थोड़ी और। ओके, वेट, अपन पढ़ चुके हैं इंडस के बारे में,
सतलुज के बारे में, ब्यास के बारे में, रावी के बारे में, और अब पढ़ेंगे हम चेनाब के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अबाउट चेनाब। फोर्थ रिवर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। चेनाब रिवर कहाँ पड़ती है। देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस लिया सतलुज इंदस रिवर हो गई थी अपनी, सतलुज हो गई है, ब्यास हो गई है, रावी हो गई। चेनाब देख रहे हैं, यहाँ से निकल रही है, ये रही, ये चेनाब यहाँ से निकल रही है, देख रहा चेनाब। ठीक है, यहाँ पे दो छोटी छोटी रिवर दिख रही होंगी, जैसे यहाँ के मिल रही है, ये इनके बारे में अपन पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, तो पॉइंटर में आपको लिखा दूंगा क्या चीज़ क्या है। ठीक है, अब बैक टू चेनाब। ठीक है, तो फन फैक्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट, फन फैक्ट तो क्या बोलेंगे अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं चेनाब रिवर के बारे में। तो चेनाब रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, चंद्र चंद्र और भागा। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। एक बार आपको शायद दिखेगा नहीं ऊपर, मैं नीचे लिख देता हूँ। चेनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं चंद्र प्लस भागा, चंद्र प्लस भागा, ये 1 और ये 2, इसकी दो। अरे यार, क्लियर लिख देते हैं ना इनको। कई बार क्या होता है, सुबह से लिखते 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 हो जाता है। चंद्र और सेकंड वन इज भागा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी चेनाब। जैसे हर एक रिवर का हमने एंशिएंट नेम याद करा था, चेनाब रिवर का कोई ना कोई एंशिएंट नेम होगा। इसका एंशिएंट नेम है अस्किनी। ठीक है, अस्किनी, अस्किनी नाम से इसको पहले जाना जाता था, अब इसको अपन चेनाब नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। सी से चेनाब हो जाएगा, और सी से याद कर लेंगे, जैसे सी से चेनाब है तो सी से पहले बी आता है, फिर बारालाचा पास से निकलती है, बारालाचला पास से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि अपन ने याद करा था सतलुज के अंदर, सतलुज क्या थी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी थी इंडस की। लेकिन जब हम चेनाब के ऊपर आते हैं, चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ओके, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये चीज अपन यहाँ आप याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट कौन है, सतलुज, और लार्जेस्ट कौन है, चेनाब, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ठीक है, तो ये अपन डिस्कस कर ले सब कुछ चेनाब के बारे में। अब अपन डिस्कस करते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से एक रिवर बहती है, जिसका नाम है झेलम। आपने काफी बार सुना होगा इस रिवर के बारे में। ठीक है, जो कि अपनी वुलर लेक है, ये इसको पानी कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से बहती है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये वाली रिवर, जो आपको मैं मार्क करता हूँ अभी, ये वाली रिवर झेलम, ये झेलम है। ओके, ये झेलम है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं झेलम की मेन मेन पॉइंट्स क्या क्या है। तो फिर फिफ्थ ट्रिब्यूटरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, झेलम। झेलम के बारे में हम पढ़ेंगे, झेलम क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, पहले इसका एंशिएंट नेम क्या था। ठीक है, तो झेलम का एंशिएंट नेम था वितास्ता, एंशिएंट नेम था इसका वितास्ता। जो एंशिएंट नेम है काफी बार एग्जाम से पूछे गए हैं, आजकल ये पूछे जा रहे हैं इन रिवर्स के बारे में, तो वो इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद करना ही पड़ेगा। अपन टेबल बनाएंगे, डोंट वरी, हो जाएगा आराम से याद। ठीक है, अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो झेलम रिवर का जो ओरिजिन है, ये है आपका वेरीनाग, वेरीनाग से होता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के में सिचुएटेड है। तो यहाँ से इसका वेरीनाग से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और जो श्रीनगर सिटी है, श्रीनगर सिटी लोकेटेड है इसकी बैंक्स पे, इट्स बैंक। जैसे कि ले सिटी इंडस रिवर के बैंक सिचुएटेड था, वैसे ही श्रीनगर सिटी इसकी बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है, और एक पार्ट जो श्रीनगर, एक वुलर लेक है, जो आपने सुना होगा काफी बार, वुलर लेक, वुलर लेक जो है इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसको पानी कहाँ से मिलता है,
तो इसको पानी भी आपका झेलम रिवर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, यहाँ लिख दिया अपन, वुदा लेक गेट्स वाटर फ्रॉम झेलम। ठीक है, ये तो हो गया आपका 5, जो आपका मेन मेन जो हमने पढ़े हैं इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। एक बार वापिस से देख लीजिए। सबसे पहले अपन ने सबसे पहले पढ़ा था इंडस रिवर के बारे में, जो कहाँ से निकलते हैं, लेक मानसरोवर में बोकारो ग्लेशियर से निकलती है। फिर हमने पढ़ा सतलुज रिवर, जो कहाँ से निकलती है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा ब्यास रिवर के बारे में, जो रोहतांग से निकलती है। फिर अपन रावी रिवर के बारे में, जो कि रोहतांग से निकलती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा चेनाब रिवर के बारे में, जो बोकारो ग्लेशियर से निकलती है। फिर हमने झेलम रिवर के बारे में पढ़ा, जो वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है। तो ये तो हो गई आपकी मेन मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन इन चीजों से पूछा गया। दोआब्स होते हैं। दोआब्स क्या होता है? दो रिवर्स के बीच का, जैसे कि आपको मैप में जो दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसे दोआब्स बोलते हैं। जैसे कि सतलुज और ब्यास के बीच के एरिया, ये रावी और यहाँ का बीच के एरिया, ये। ठीक है, तो दोआब्स बनते हैं। तो दोआब्स का हमें नाम भी पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर एक बात याद कर लीजिए कि जितने भी रिवर्स हैं, अपनी ये ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, ये मेन इंडस रिवर को जाके कहाँ मिलती हैं? ये आपकी मिलती है मिठानकोट में। मैं लिखवा भी लेता हूँ आपको। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज मीट इंडस एट मिठानकोट। और मिठानकोट कहाँ पे है आपका? पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पे आपको जाके आपकी सारी ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर से मिल जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ दोआब्स क्या होते हैं। तो अपन दोआब्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अपने सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? सतलुज, पहले सतलुज पढ़ा, फिर ब्यास पढ़ा, फिर रावी पढ़ा, चेनाब पढ़ा, फिर झेलम पढ़ा। अब इन दोनों के अब या अब इन दोनों के बीच में दोआब्स भी होते हैं। ठीक है, हर रिवर, दो रिवर के बीच में एक दोआब पड़ता है। जैसे कि सतलुज और ब्यास के बीच में एक दोआब पड़ेगा। ठीक है, उनके नाम भी अलग अलग हैं, तो उन नामों को एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं स्लाइड और ऐड ऑन कर देता हूँ। वेट अ सेक, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस टॉपिक पूरा होने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, अब दोआब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दोआब्स कौन कौन से हैं? पहले अपने पढ़ा था सतलुज, पहले नीचे से सतलुज से पढ़ा था अपन, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब अपने पढ़ा था ब्यास प्लस सतलुज, इन दो रिवर्स के बीच में कौन सा दोआब बनता है? सेकंड वन याद पढ़ेंगे अपन, रावी प्लस ब्यास। इन दो रिवर्स के बीच में कौन सा दोआब है? थर्ड वन हम पढ़ेंगे चेनाब प्लस रावी। फोर्थ वन पढ़ेंगे हम झेलम प्लस चेनाब। फिफ्थ वन पढ़ेंगे हम इंडस प्लस झेलम। ठीक है, उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने रिवर्स लिख रही है, जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस। अब इनके बीच में कौन कौन से दोआब पड़ते हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ब्यास और सतलुज सतलुज के बीच में जो दोआब पड़ता है उसको हम बोलते हैं बिस्ट दोआब। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिस्ट दोआब। ठीक है, बिस्ट कैसे याद करेंगे? बी से हो गया बिस्ट, बिस्ट आगे उससे सतलुज के एस यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ऊपर आएंगे रावी और ब्यास के बीच में तो दोआब है, वो पड़ता बारी दोआब। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, हर एक रिवर का पहला वर्ड लिएगा। जैसे बी का यहाँ पे बारी में बी से ब्यास हो गया, रावी का आर आ गया। ऐसे ही चेनाब और रावी के बीच में हो जाएगा रेशम दोआब। ठीक है, झेलम और चेनाब के बीच में हो जाएगा जेच दोआब। ठीक है, और इंदस और झेलम के बीच में हो जाएगा सिंध सागर, सिंध सागर दोआब। ठीक है, तो ये कुछ दोआब्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अब हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको बताया था मैं एक टेबल बना दूंगा एंशियंट नेम का और प्रेजेंट नेम का, जिससे आपको याद करने में इजी हो जाएगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं एक। यहाँ अपन लिख लेते हैं अपन रिवर, यहाँ पे एंशियंट नेम। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने कौन सी रिवर पढ़ी थी? सतलुज। सतलुज का अपन ने नाम क्या पढ़ा था? एंशियंट नेम सतलुज क्या था? याद करिए, एस से सतलुज, एस से सतोदरी। ठीक है, सतोदरी हो गया। सेकंड वन अपन ने क्या पढ़ी? सतलुज में ब्यास पढ़ी थी। ब्यास का क्या था? बी से ब्यास, बी से बिपाशा। ठीक है, थर्ड रिवर कौन सी थी? सतलुज, ब्यास और रावी। आर से रावी, आर से पहले क्या होता है? पी आता है, तो फिर क्या लिखने के अपन? पुरुषनी। ओके, या का पुरुषनी हो गया। और फोर्थ रिवर कौन सी थी? फोर्थ रिवर थी अपनी चेनाब। चेनाब का क्या नाम था अपना? रिकॉल करेंगे, चेनाब का अपन ने क्या नाम लिखा था? सी से चेनाब, सी से पहले क्या आता है? ए आता है, तो अस्किनी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ रिवर कौन सी थी? झेलम। झेलम का एंशियंट नेम क्या था? झेलम का एंशियंट नेम था वितास्ता। तो ये कुछ एंशियंट नेम हो गए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे डायरेक्ट पूछ लेता है ये एग्जाम के अंदर में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। द्वाब्स हो गए, ये द्वाब्स हो गए, एंशियंट नेम हो गए, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो आप इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने सतलुज, सॉरी, इंडस रिवर सिस्टम को आज हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है कि इंडस रिवर सिस्टम की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। सतलुज है, ब्यास है, रावी, चेनाब, झेलम। ठीक है, ये कहाँ से निकलती हैं, ये कहाँ मीट करती हैं। ठीक है, तो ये आज हमने इंडस रिवर सिस्टम पूरा कर लिया है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अपना बाकी रिवर सिस्टम बचा हुआ है, जैसे कि अपना आ, गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, हम सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास यहीं एंड होती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब and like my video if you like it.